हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं और इस 75वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। यह दिन भगवान कृष्ण ने हमें दिखाया, इसके लिए उनकी जो इस कृपा है उसका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज मैं इसी आज़ादी के विषय में आपसे कुछ बात करूँगी। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। यह सब भौतिक स्वतंत्रता का प्रश्न था, उसमें इतना हर्षोल्लास होना चाहिए। भारत देश महान है और ये इसीलिए महान है कि यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने हमें बहुत सुंदर उपदेश अर्जुन को बताने के माध्यम से प्रदान किए। तो भगवत गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सबसे जब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो उसका महत्वपूर्ण उपाय और एकमात्र उपाय है ज्ञान। किंतु इस ज्ञान को प्राप्त करना सरल भी है, कठिन भी है। लेकिन हम जो इस युग के भक्त हैं, उनके लिए, उनकी सरलता के लिए भगवान 13वें अध्याय में 8वें नंबर श्लोक से लेकर 12वें नंबर श्लोक तक इस विकास यात्रा को बताते हैं। और आज मेरा मन है कि आप सभी मेरे साथ इस विकास यात्रा पर चलें। तो प्रथम, अमानित्व, अदम्भी, अहिंसा, क्षांतिर आर्जवम, आचार्य उपसेवनम शौचम, स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं कि ज्ञान का जो प्रथम सोपान है, इस यात्रा का जो प्रथम सोपान है वो है विनम्रता। अमानित्व अर्थात विनम्रता। विनम्र होना ज्ञान को प्राप्त करने की का पहला सोपान है। दूसरा सोपान क्या है? अदम्भित्व अर्थात अनावश्यक रूप से अधिकाधिक अपना ही वर्णन करना, नार्सिज्म जिसको आप आज की भाषा में कहते हैं, उससे बचना। अदम्भित्वम, अहिंसा। कैसी अहिंसा? शारीरिक और मानसिक रूप से किसी को भी कष्ट न देना, यही अहिंसा का अभिप्राय है। अगला कहते हैं क्षांति। क्षांति का अर्थ है सहिष्णुता। सहिष्णुता हमें सुख और दुख के प्रति सहिष्णुता। जब भी कोई हमारे साथ अच्छा या बुरा समय आए, उसको सहन करने की शक्ति, शीतोष्ण को सहन करने की शक्ति। आर्जवम, सरल होना। बहुत कठिन है सरल होना, परंतु ज्ञान की यात्रा इसी प्रकार आगे बढ़ेगी। भगवान ने यहाँ 20 तत्वों का वर्णन किया है, 20 सोपानों का वर्णन किया है। तो आप चाहें, आप भगवत गीता के 13वें अध्याय की इस 8 से 12 श्लोक पर अवश्य ही अब स्वाध्याय भी करें।
मुझे आशा है कि इस वीडियो के बाद आप ऐसा ज़रूर करेंगे। इसके बाद अगला क्या, आचार्य उपसेवनम, अर्थात जो अपने गुरु हैं उनकी सेवा करना, जो प्रामाणिक गुरु हैं उनकी सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना। शौचम, शौचम का अर्थ है पवित्रता। यह पवित्रता कैसी है? ये बाह्य पवित्रता है, स्नान आदि करना, और आभ्यंतर पवित्रता है, वो किससे आएगी? भगवान कृष्ण के चिंतन से आएगी, महामंत्र के जाप से आएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस प्रकार से 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं। अब आता है 9वां श्लोक। क्या कहते हैं? इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम का अर्थ ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो जो इधर उधर भौतिक विषयों की ओर भागती रहती हैं, उनको विरक्त करना, उन विषयों से अपने आप को दूर करना। वैराग्यम। फिर क्या कहते हैं? अनहंकारः, अहंकार नहीं करना। अहंकार का अर्थ है मैं करने वाला हूँ, यह गुण मेरा है। ये उचित नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है वो तो भगवान कृष्ण का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और मैं अपने गुण पर, ये जो देहात्म बुद्धि है मेरी, इस भौतिक पद प्रतिष्ठा पर गर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो वास्तव में मेरा है ही नहीं। सब कुछ भगवान ने प्रदान किया है, इसलिए अहंकार रहित रहना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, व्याधि है, इन सब के जो दुख हैं, उनमें दोषों को देखना। अर्थात जब हम गर्भ में होते हैं, हमारा कितना कष्ट का समय रहता है, वो बहुत कष्ट से जन्म होता है, और उतने ही कष्ट से या उससे भी कहीं अधिक कष्ट से मृत्यु होती है। और वृद्धावस्था की आकांक्षा कोई भी ना रखते हुए वृद्ध हो जाता है। व्याधि की प्रार्थना कोई भी ना करते हुए फिर भी वो ग्रस्त हो जाता है, रोग युक्त हो जाता है। तो ये सब क्या है? इन सब में दोषों को देखना, अर्थात दोष देखना, अर्थात न जन्म मेरे हाथ में, न मृत्यु मेरे हाथ में, न जरा मेरे हाथ में, न व्याधि मेरे हाथ में। यदि ऐसा होता तो कोई भी मनुष्य न जन्मता, न मरता, न बूढ़ा होता, और न ही उसे कोई व्याधि होती। हरे कृष्ण। इसलिए इनमें दोष को देख लेना, इससे ही क्या होगा? अगला पड़ाव आएगा, अगला सोपान क्या आएगा? असक्तिर अनभिसंगः, अनासक्ति, अर्थात किसी भी वस्तु से मोहग्रस्त नहीं होना है, अपने आप को विलग रखना है। मानसिक रूप से, भौतिक रूप से बहुत कार्य हमें करने होते हैं, हम करते हैं, और करना अनिवार्यता भी है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्धस्य च, जो भी युद्ध इस भौतिक जगत में तुम्हें प्रदान किया गया है उसको मेरा स्मरण करते हुए करते रहिए। तो करना तो है, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? अनासक्त भाव। उसके फल के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा और मोह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अनभिसंगा पुत्रदार गृहादिषु। अब हम भौतिक जीवन में आए हैं तो हमारे
पुत्र भी होंगे, अर्थात हमारी संतान भी होगी, हम पत्नी भी होगी, पति भी होगा, घर भी होगा, बहुत सारी वस्तुएं होगी, लेकिन इन सब में कर्तव्य पालन करते हुए भी मोहग्रस्त नहीं होना है। जब अत्यधिक आसक्ति होती है तो केवल दुख प्राप्त होता है और हरि का चिंतन प्रभावित होता है और हरि भी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक ही आसक्ति को मानते हैं और वो आसक्ति है भगवान। हरे कृष्णा। फिर क्या कहते हैं, नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, अर्थात नित्य ही जो भी आने वाली हमारे पास में संपत्ति हो या विपत्ति हो, उस समय अपने चित्त को स्थिर रखना है, प्रसन्न रखना है, समभाव से रहना है। ये अगला सोपान है। हरे कृष्णा। फिर क्या कहते हैं, ये 11वें श्लोक की जो प्रथम पंक्ति है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ भगवान कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी। विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। पहले भगवान ने सरल सरल वो उपाय बताए जिससे कि वो अनन्य भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो, और फिर पूरा सार भाग एक पंक्ति में कह दिया कि मयि च अनन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, अर्थात मेरे प्रति और अन्य कहीं भी चित्त को ना लगाते हुए केवल मुझसे ही युक्त होते हुए एक अव्यभिचारी भक्ति, यानी उस भक्ति में ना कोई कामना हो, ना कोई लालच हो, ना लोभ हो, कुछ भी ना हो, बस भगवान हो और भक्त हो। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त जो हैं वो न मोक्ष चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं चाहते, वो तो केवल और केवल भगवान की नित्य सेवा ही मांगते हैं। हरे कृष्णा। इसी बात को ये जो हमने पढ़ा मयि च अनन्येन, ऐसा ही एक वर्णन जो है भागवत पुराण में भी 5वें स्कंध के 18वें अध्याय में 12 नंबर श्लोक में है। वो क्या कहते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः। भगवान कहते हैं सब सरल हो जाएगा। जिनके यस्य आसक्ति भक्ति, जिसकी आसक्ति केवल भक्ति में है, वो अव्यभिचारिणी भक्ति। कैसी भक्ति? अचिंतना। भगवान अचिंत्य है, उस अचिंत्य शक्ति के प्रति एक अनासक्ति रूप केवल जो भक्ति करता है, उसमें अपने आप ज्ञान के गुण विकसित होने लग जाते हैं। हरे कृष्णा। अब इसके बाद क्या कहते हैं, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी, अर्थात एकांत में रहने का प्रयास। जब हम एकांतवास करते हैं तो क्या होता है कि हम उस जन संसद अर्थात वो सारे जन समूहों से दूर रहते हैं, क्योंकि जब हम जन समूहों के साथ रहते हैं तो वहाँ बहुत सी व्यर्थ बातें भी होती हैं। वहाँ पे निंदा होगी, स्तुति होगी, अहंकार होगा, हास्य होगा, परिहास होगा और उपहास भी होगा। हरे कृष्णा। भगवान ये कहते हैं केवल भक्तों का संग करें अथवा एकांत रहें। तो इसीलिए भगवान ने ये व्यवस्था की। विकास की यात्रा का अगला पड़ाव 12वें श्लोक में आता है, जहाँ भगवान कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, अर्थात
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो तत्व के दर्शन के लिए अपना दार्शनिक बुद्धि को सदैव लगा के रखता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज को नित्य करते रहना। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा कि ये जो 20 सोपान मैंने बताए हैं वो ही ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जाए उसे अज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि जब तक जो भक्त है इन विकास यात्रा को करते हुए उस अनन्य भक्ति तक नहीं पहुंचता, कृष्ण चिंतन तक नहीं पहुंचता, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। तब तक वो बद्ध जीवात्मा की तरह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहता है। तो एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो आपने 20 सोपान इस विकास यात्रा के बताए हैं, इस पे हम सभी भक्तजन चलने का प्रयास करें, बढ़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।